हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 7, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 5 को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के खा पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट यानी कि यहाँ तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 के खा पार्ट से। तो इसमें देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें पहला पूछा गया है प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। तो देखिए डायरेक्टली हमसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे परिवर्तित करेंगे या क्या होता है जब, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है और फ्रेंड्स ये हमारे फिक्स टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। आप देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, हम कैसे परिवर्तित करेंगे ये हमें बताना है। फोर्थ पॉइंट हमसे पूछा गया है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, हम कैसे परिवर्तित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें प्रश्न नंबर 6 की ख में ही अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो आपको वाला क्वेश्चन करना था या आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, क्योंकि देखिए जो हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं ना, तो ये आते हैं हमारे चॉइस में। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में अथवा करके पूछा जाता है, या तो हमें इसमें से दो में से कोई सा भी एक आता हो तो हमें वो लिखना होता है। तो देखिए अथवा में हमसे पूछा गया था आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। सेकंड था हमारा SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। और अगला क्वेश्चन से पूछा गया इसमें एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1 ऑल कैसे संश्लेषित करेंगे हम। अब हमें इसमें केवल रासायनिक समीकरण देनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 का पार्ट। निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें बताना है एल्डोल, शिव, क्षारक, कैनिजारो अभिक्रिया, ऑक्सिम और एसिटेल से हम क्या समझते हैं, हमें इसका एक एक उदाहरण देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 के का में अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये निम्न अभिक्रिया के उत्पादों की संरचना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ, जो कि है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट का, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए ये हमसे पूछा गया प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर है प्रोप, तो प्रोप यानी कि कितने कार्बन होने चाहिए, यानी कि 3 कार्बन, और आ गया इन यानी कि डबल बॉन्ड। तो देखिए प्रोपीन, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोपीन। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोपीन की जल के साथ क्रिया करा देंगे, यानी कि H2O के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है, और ये जो क्रिया होगी ये क्रिया होगी तनु H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी तनु H2SO4 की उपस्थिति में, यह H+ की उपस्थिति में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब हम यहाँ पर प्रोपेन की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। लेकिन देखिए इस H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, इस H2O को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं HOH। ठीक है, इसमें OH अलग कर देंगे और H अलग कर देंगे। तो H+ यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट क्या जाएगा, इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट किस पर जाएगा, कि जिस पर क्या हो, उस कार्बन पर जाएगा जिस पर क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा किस पे, इसके पास है। और देखिए नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसका क्या है, जिस पर हाइड्रोजन क्या है, वो कम है। तो हाइड्रोजन किस पर कम है, तो हाइड्रोजन कम है CH पर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन और 2 पर क्या है OH है, यानी कि हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, इसमें OH होता है, तो उसको बोलते हैं हम ओल। ठीक है, तो हमने प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाया, हमने प्रोपेन की क्रिया जल के साथ करा दी है और तनु एस्टोसोफर की उपस्थिति में कराई है, तो हमारा प्रोपेन टू ऑल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है, सेकंड पॉइंट है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। तो हम बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बात करें बेंजिल क्लोराइड की, तो बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, ये होती है बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखिए ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर CH2Cl, CH2Cl, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग पर CH2Cl, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। अब इस बेंजिल क्लोराइड का हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा देंगे, KOH, ये होगा जलीय, यानी कि एक्वस होगा। ठीक है, तो ये जब एक्वस होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक तो यहाँ से K निकल जाएगा और एक निकल जाएगा यहाँ से Cl, यहाँ से एक ये K निकल जाएगा, एक निकल जाएगा Cl, तो क्या बचेगा CH2OH। तो यही हमारा हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन रिंग पर CH2OH, इसको बोलेंगे हम बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया है। तो हमने यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई है, तो हमारा बन गया बेंजिल अल्कोहल। और यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, एक K यहाँ से निकल गया, एक Cl यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा CH2OH बचा है। तो ये हमारा बेंजिल अल्कोहल है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला हमसे पूछा गया है, थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो बात करें एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको हम गिग्नार्ड अभिकरण में बोल देते हैं। तो देखिए एथिल, एथिल यानी कि CH3CH2, आप चाहे तो इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3CH2, मैग्नीशियम होता है Mg, क्लोराइड होता है Cl, तो ये क्या हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे फ्रेंड्स, इसके हम फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे, और फार्मेल्डिहाइड होता है HCHO, या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसको HCHO, या हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है CH3CH2, तो ये क्या है, ये होता है नेगेटिव, और ये जो Mg वाला पार्ट होता है ये होता है प्लस का। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये कार्बन है प्लस का, और ऑक्सीजन क्या होता है माइनस का। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OMgCl, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि एक मध्यवर्ती उत्पाद है। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक मध्यवर्ती उत्पाद है, ये है हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसके हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसके हम फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे, तो हमारा यहाँ पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हो गया, CH3CH2OMgCl। अब ये जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में और Mg क्या है, Mg हमारा प्लस में। यहाँ पर जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ है, इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम जल के साथ क्रिया करा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा HOH लिख दो, या आप लिख सकते हैं उसको H2O, आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर H प्लस है और OH क्या है माइनस है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा हमारा, और यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा Mg, माइनस हो जाएगा MgOH, Cl हमारा माइनस हो जाएगा MgOHCl, एक H हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा CH3CH2OH, क्या बचेगा फ्रेंड्स,
CH3 CH2 CH2 OH, क्योंकि देखिए ये था हमारा यहाँ पर MgOHCl, ये हमने यहाँ से निकाला है, Mg निकाला है और O और ये H को निकाला और एक निकाला हमने Cl को। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारा CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हमारा क्या है, बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमें इसमें बनाना था। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाएंगे। तो देखिए बात करें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हम क्या करेंगे, इस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम क्या करा देंगे, एसीटोन के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया करा देंगे, एसीटोन के साथ। तो ये जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एक मध्यवर्ती उत्पाद। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OMgBr। तो ये जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ है ना, और देखिए फ्रेंड्स हमें इनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, तभी हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या है ये, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये हमारा एसीटोन क्या है, आप चाहे तो इसको CH3COCH3 भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एसीटोन है और ये हमारा एक मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ है। अब जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ ना, इसकी हम क्या करेंगे, H2O के साथ क्रिया करा देंगे। तो H2O को हम चाहे तो H2O लिख सकते हैं या HOH भी लिख सकते हैं, H+। ठीक है, तो जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये था CH3, ये देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसा का ऐसी है। उसके बाद यहाँ से हमने OH ले लिया तो हमारा यहाँ से OH यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा MgOHBr, क्योंकि Mg और O एक H ये निकलेगा और Br, MgOHBr। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है 2 मेथिल, या तो आप इसको मिथाइल भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है फिनॉल से पिक्रिक एसिड हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर OH, बेंजीन रिंग पर OH को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल की हम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करा देंगे, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल को देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए जब हम इसका सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करा देंगे ना तो इसका हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये OH ऐसा कैसे ही रहेगा और ये हमारा फिनॉल, फिनॉल की हम सांद्र HNO3 के और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे। देखिए यहाँ पर गलती से लिखा गया है सांद्र H2SO4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, और ये होती है मेटा, ये भी मेटा ये भी मेटा, और ये होती है पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगा और आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिक्रिक एसिड का क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर आता है NO2 और पैरा पोजीशन पर आता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आता। तो हम चाहे तो इसको पिक्रिक अम्ल लिख सकते हैं या इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो या इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 4 6 2 4 2 4 6 और 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसको हम पिक्रिक अम्ल भी लिख सकते हैं। तो देखिए कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा गया है पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है बताएं,
ये भी पूछा गया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल का ही दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया अथवा करके, प्रश्न नंबर 6 का एक खा पार्ट है जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमें इसमें केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एक उपयुक्त एल्कीन से एक फेनिल एथेनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे, किससे, एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये रफ वर्क मान लीजिए, ठीक है। बात करें फेनिल की, तो फेनिल क्या होता है, फेनिल होता है हमारा बेंजीन रिंग। ये क्या होता है, ये होता है हमारा फेनिल। आप फेनिल को चाहे तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर आप फेनिल को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हमारा फेनिल है, फेनिल, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया फेनिल। अब बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल, एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल को हम किस प्रकार लिखते हैं, एथेनॉल। तो देखिए एथ आ गया, यानी कि कितने कार्बन होंगे, कार्बन होंगे 2, ठीक है। और बात करें एन की, तो एन यानी कि क्या होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और बात करें ऑल की, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा ऑल होता है अल्कोहल, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये होता है OH, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता चला कि C सिंगल बॉन्ड C और क्या लगाओ, OH लगाओ, ठीक है। ये तो हमें पता चला है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम ये किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए ये जैसे फेनिल था, तो फेनिल पर क्या आ जाएगा, फेनिल पर आ जाएगा हमारा, ये मान लीजिए फेनिल, और फेनिल पर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो हमें क्या करना होगा, कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो एक तो ये रहा, तो हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। उसके बाद देखिए इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 2 संयोजकता है, तो हमें यहाँ पर 2 संयोजकता और करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा CH2, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया कि फेनिल क्या होता है, फेनिल होता है ये बेंजीन रिंग। और देखिए बात करें एथेनॉल की, तो इसमें एथ क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ओल क्या होता है, ओल होता है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, जिसे हम OH कहते हैं, ठीक है। तो ओल यानी कि अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। और यहाँ पर हमने ये लिखा है क्योंकि यहाँ पर आ गया 1 फेनिल एथेनॉल है ना, तो इसलिए 1 पर आ गया OH, ठीक है। अब हमारी जो कार्बन की जो संयोजकता थी वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही, तो कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या करिए, गुणा करिए। यानी कि हमने यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन इसमें जोड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी अच्छी से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें बताना है एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर एल्कीन, तो देखिए ये हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टायरीन, या हम चाहे तो इसको वेनिल बेंजीन भी बोल देते हैं, विनाइल बेंजीन, तो इसको बोल देते हैं विनाइल बेंजीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे स्टायरीन या विनाइल बेंजीन की क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया करा देंगे, और ये क्रिया जो होगी, ये क्रिया होगी तनु H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तनु यानी कि डायल्यूट, तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर देखिए बनकर आ जाएगा, पहले आप देखिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये OH। अब देखिए ये जैसे H2O था, तो हम चाहे तो H2O को कैसे लिख सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये असमित एल्कीन है, और जल का योग करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक नियम लगेगा, और नियम, उस नियम का क्या नाम है, उस नियम का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ना, ये पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर क्या होता है, जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि उस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये इसकी तरफ जाएगा। और जो माइनस वाला पार्ट होता है ना, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर क्या होता है, हाइड्रोजन कम होता है। तो जिस पर हाइड्रोजन कम है तो वो है ये। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना था, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। बेंजीन रिंग पर CH, देखिए यहाँ पर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए करा था, ये गलत हो गया था, लेकिन हमें यहीं लिखना है। ये हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर है OH, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर है CH3। तो ये हमारा जो बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है 1-फेनिल एथेनॉल। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है 1-फेनिल एथेनॉल। यहाँ पर है ये CH2, ठीक है। तो ये हमारा 1-फेनिल एथेनॉल बनकर तैयार हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक संयोजकता ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ CH, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा CH। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ये थी, एक ये, एक ये, यानी कि 3। तो यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बताना है साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल क्या होता है, तो देखिए बात करें साइक्लोहेक्सिल की, तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी बेंजीन रिंग। क्या होता है साइक्लोहेक्सिल, ये क्या होता है, इतना, ये होता है हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। ये है हमारी बेंजीन रिंग। अब बात करें मेथेनॉल की, अब यहाँ पे मैथ यानी कि सिंगल, मैथ यानी कि C, और आ गया इन यानी कि सिंगल बॉन्ड, और ओल क्या है, ओल है अल्कोहल का क्रियात्मक, ओल क्या होता है, ओल होता है अल्कोहल, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा COH। लेकिन हमारी जो कार्बन की संयोजकता है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। तो कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाइड्रोजन लगाना होगा। तो यहाँ पर 1, 2 संयोजकता है, तो हमें 2 चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2OH। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया होगी ना, SN2 अभिक्रिया होगी, यानी कि द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया एल्किल हैलाइड, तो हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन रिंग, और यहाँ पर हो जाएगा CH2X, और यहाँ पर किसके साथ क्रिया करेंगे, NaOH। NaOH क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्वस यानी कि जलीय। और ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया होगी SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये SN2 अभिक्रिया, और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा Na और X निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, और इस पर आ जाएगा CH2OH। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा आ गया साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल बनकर आ गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। ये है एल्किल हैलाइड, और ये हमारा साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल, साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1-ऑल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेंटेन 1-ऑल क्या होता है। पेंट यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे 5 कार्बन, और एन है यानी कि सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और 1 पर क्या हो जाएगा, 1 पर ऑल है, यानी कि यहाँ पर अल्कोहल है, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हम यहाँ पर 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लेते हैं और 1 पर क्या है, 1 पर है ओल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अपनी कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता है 2, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो हमें 2 और चाहिए, तो हम यहाँ पर H2 लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो इसी प्रकार हम यहाँ पर CH2 कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगी 3, यानी कि हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेंटेन 1 ऑल। क्या है फ्रेंड्स, पेंटेन 1 ऑल। तो हमें क्या करना है, हमें एल्किल हैलाइड से बनाना है। तो एल्किल हैलाइड हम लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 कि हम यहाँ पर क्या करेंगे X। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे NaOH, एक्वस की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम एक्वस की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Na निकल जाएगा और X निकल जाएगा, यानी कि आ जाएगा -NaX। तो यहाँ पर हमारा ये बनकर तैयार हो गया पेंटेन 1 ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो क्रिया होगी SN2 अभिक्रिया होगी, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न नंबर 7 का पार्ट। निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें इनका उदाहरण बताना है, यानी कि इनके बारे में लिखना है और इनका उदाहरण बताना है। तो इसमें फर्स्ट है, पूछा गया हमसे एल्डोल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यह एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है जो तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणुओं के संघनन से बनता है, अतः उनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एल्डोल में क्या है, यह एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है जो तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणुओं के संघनन से बनता है, अतः उनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। उदाहरण हम इसमें लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3 CHO के 2 अणु की तनु NaOH के साथ अभिक्रिया से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी कि एल्डोल बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेके चलिएगा जिससे आपको हेल्प मिले। अब देखिए अगला है शिव क्षारक। तो इसमें हम लिखते हैं यह एक एमाइन यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र R2C डबल बॉन्ड NR- होता है और यह प्राथमिक एमीन RNH2 तथा एल्डिहाइड या कीटोन के बीच अभिक्रिया से बनता है। अब देखिए इसका उदाहरण हम आगे लिखते हैं। तो शिव क्षारक का उदाहरण है बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO और एनिलीन यानी कि C6H5NH2 की अभिक्रिया से बेंजल अमाइन C6H5CH डबल बॉन्ड NC6H5 बनता है। अब देखिए अगला हमसे पूछा गया इसमें कैनिजारो अभिक्रिया। तो हमें उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यह उन एल्डिहाइडों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे बेंजल्डिहाइड। प्रबल क्षार की उपस्थिति में यह स्व ऑक्सीकरण और स्व अपचयन से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल देती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, यह उन एल्डिहाइडों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे बेंजल्डिहाइड। और प्रबल क्षार की उपस्थिति में यह स्व ऑक्सीकरण और स्व अपचयन से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल देती है। तो उदाहरण है इसमें बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO की NaOH के साथ अभिक्रिया से सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल बनता है। अब देखिए अगला हमसे इसमें पूछा गया ऑक्सिम। तो हम इसमें लिखते हैं यह हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक होते हैं जिसका सामान्य सूत्र R2C डबल बॉन्ड NOH होता है। क्या होता है ऑक्सिम? यह हाइड्रोक्सिल एमीन यानी कि NH2OH के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक होते हैं जिसका सामान्य सूत्र R2C डबल बॉन्ड NOH होता है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया से एसिटाइल ऑक्सिम यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड NOH बनता है। अब देखिए इसमें लास्ट हमसे पूछा गया है एसिटाइल। तो देखिए एसिटाइल में हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं एसिटाइल। अब इसमें हम लिखते हैं यह एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु अल्कोहल के साथ
अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर बनता है, जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OR एल्कोक्सी समूह जुड़ जाते हैं, R2COR-2। अब देखिए उदाहरण इसका, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO की एथेनॉल CH3CH2OH के साथ अभिक्रिया से डाई एथिल एसीटेल यानी कि CH3CHO CH2CH3 बनता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम प्रश्न नंबर 7 का जो अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था वो हम कल की वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में से इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो। तो आपको फ्रेंड्स अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।